नूतन वर्ष प्रारंभ हो गया है। ईस्वी सन 2022 का हमने बहुत ही आनंद भाव, प्रसन्नता भाव से स्वागत किया है और निश्चिंत रूप से हमने कुछ श्रेष्ठ इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकल्प ग्रहण किए हैं। अर्थात अमुक अमुक इच्छाएं मेरी इस वर्ष 2022 में संपन्न हो सके और निश्चिंत रूप से इच्छाएं संपन्न होती ही हैं। एक छोटी सी लघु कथा है। एक बार एक सेठ जी अपने घर में रात्रि में बहुत ही बेचैन हो रहे थे। नींद नहीं आ रही थी उनको। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहे थे। बहुत ही व्यथित और परेशान से थे। रात के 2:30 बज गए। बहुत ही व्यथित और उदास होने के फलस्वरूप उन्होंने मन में सोचा कि कुछ बाहर में घूम कर आ जाऊं। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी स्वयं ही चलाने लगे। थोड़ी देर आगे गए तो वहाँ पर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मन में सोचा कि कुछ देर मंदिर में बैठकर थोड़ा भगवान का नाम लेता हूँ, शायद शांति की प्राप्ति हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए। गाड़ी रोकी और गए मंदिर में। मंदिर में पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक व्यक्ति पहले से ही वहाँ पर बैठा था। उन्होंने, सेठ जी ने पूछा कि भाई यहाँ पर तुम अब कैसे? कहा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मेरी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है और सुबह उसका ऑपरेशन होना है। मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कैसे वह ऑपरेशन होगा? अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। सेठ जी ने अपनी जेब से जो भी जितने भी रुपए थे वे सब निकाल कर उसको दे दिए और साथ में अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इसमें मेरा नाम भी है और मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो मैं और कोई ज़रूरत हो तो बता देना। रुपए उस व्यक्ति ने ले लिए। कार्ड उसने वापस कर दिया कि कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में उसका नंबर है। कहा कि भाई किसका नंबर है? कि मेरे पास में उस विशेष परमात्मा का नंबर है जिसने आपको रात को 2:30 बजे यहाँ पर भेजा है। बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और यह चिंतन करने लगे कि इस व्यक्ति की इतनी अधिक परमात्मा के प्रति आस्था, सही अर्थों में वास्तव में जिसका भी इस तरह से परमात्मा के प्रति विश्वास और आस्था होती है तो उनके सब कार्य और मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। इसीलिए आप सभी से यह विनम्र अनुरोध है कि जब भी आप अपने घर से किसी भी कार्य के लिए बाहर जाएं तो कुछ क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए अपने पूजा स्थान में खड़े रहकर परमात्मा से, गुरु से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव मेरे साथ चलिए
और निश्चिंत रूप से इस भाव से आप प्रार्थना कर घर से निकलेंगे तो आपके कार्य मनोरथ अवश्य ही संपन्न होंगे। और जब भी आप घर में आए तो पुनः मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें और नमन करें, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों को भी आपका इंतजार है और भगवान और गुरु भी आपके ही घर में विराजमान है, उन्हें भी आपका इंतजार है और उनके प्रति आप नमन करेंगे तो निश्चिंत रूप से वह दिवस बहुत ही शांति और सुकून से व्यतीत होता है। इसीलिए हर समय जब एक आस्था का, एक समर्पण का भाव चिंतन होता है ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तो कोई भी कार्य में अड़चन बाधा नहीं आती हैं और निरंतर निरंतर निश्चिंत रूप से इस तरह से अटल विश्वास से ही कार्य मनोरथ अवश्य ही संपन्न होते हैं। और ठीक उसी तरह से अभी 2 दिन बाद में ही विशेष रूप से सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति महापर्व संपन्न होगा और इस दिवस से 14 जनवरी से यह जो मल मास अभी क्रियाशील है वह समाप्त हो जाएगा और इस दिवस से देवताओं के दिवस प्रारंभ हो जाएंगे और भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर गतिशील होना प्रारंभ कर देंगे और इस समय से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य और नूतन कार्य प्रारंभ करने के श्रेष्ठ श्रेष्ठ, चाहे वैवाहिक कार्य हो या घर में और अनेक अनेक स्वरूपों में मांगलिक कार्य हो या जीवन में वृद्धि के लिए कोई भी व्यापारिक या बिजनेस को प्रारंभ करने के शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस प्रथम दिवस को पूर्ण आनंद भाव के साथ सूर्य उत्तरायण पर्व के रूप में, मकर संक्रांति के रूप में संपन्न करने से निश्चिंत रूप से सूर्य की तेजस्विता की प्राप्ति होती है और इस विशेष दिवस पर पंचदेवों की पूजा संपन्न करनी चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणपति की, जो कि विघ्नहर्ता स्वरूप में है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ प्रदाता स्वरूप में है। भगवान शिव जो कि पूर्णता प्रदाता है। भगवान विष्णु जो कि हर रूप में हमें जीवन में निरंतर क्रियाशील रखते हैं। माता लक्ष्मी जो कि निरंतर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में धन धान्य स्वर्ण आभूषण देने में परिपूर्ण है और सूर्य की तेजस्विता के माध्यम से हम निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। इन पंचदेवों की पूजा अर्चना अवश्य संपन्न करना चाहिए। पहले भी जैसे मैंने बताया कि इन पंचदेवों का श्रेष्ठ मंत्र है, उस मंत्र का हम पूर्ण आत्मीय भाव से 27 बार उच्चारण कर हवन या यज्ञ की क्रिया संपन्न करें तो बहुत ही श्रेष्ठता रहती है। और प्रातः उठकर विशेष रूप से तिल के तेल से मालिश करना चाहिए और साथ ही जल में थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर तिल डाल दें और उससे स्नान करें और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा जल मिश्रित जल हो, शुद्ध जल हो और वह ताम्र पात्र हो या लोटा हो या पंच पात्र हो, उसमें थोड़ा शुद्ध जल गंगा जल मिश्रित करें और साथ में लाल फूल और लाल कुमकुम और थोड़े अक्षत और विशेष रूप से तिल मिक्स करके भगवान सूर्य की ओर देखते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए वह जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। और उसके बाद यह जो मंत्र मैं अभी उच्चारण करता हूँ इसका 27 बार उच्चारण करें। ओम वक्रतुंडाय शिवाय विष्णुवे लक्ष्मी भास्कराय सूर्याय तेजस्विताय प्राप्त्ये नमः। अर्थात मुझे क्या चाहिए, उस
परमपिता परमेश्वर ओम की शक्ति चाहिए। वक्रतुंड स्वरूप में मतलब भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि स्वरूप में मुझे प्राप्त हो और शिव स्वरूप में मुझे जीवन में पूर्णता की प्राप्ति हो सके। विष्णु स्वरूप में मुझे निरंतर निरंतर जीवन को क्रियाशील रख सकूँ, पारिवारिक जीवन में निरंतर वृद्धि कर सकूँ और लक्ष्मी स्वरूप में मुझे धन धान्य स्वर्ण आभूषणों की प्राप्ति हो सके, भू भवन की वृद्धि हो सके। और भास्कराय सूर्याय नमः का तात्पर्य निरंतर उस सूर्य की तेजस्विता से, सूर्य की ज्योति के स्वरूप में मैं निरंतर अग्रसर हो सकूं और मेरे जीवन के अंधकार समाप्त हो सकें। ओम वक्रतुंडाय शिवाय विष्णुवे लक्ष्मी भास्कराय सूर्याय तेजस्विताय प्रापर्त्य नमः। केवल 27 बार ही एक दीक्षार्थी को उच्चारण करना है बिना माला के, ओनली 27 टाइम्स। ओम वक्रतुंडाय शिवाय विष्णुवे लक्ष्मी भास्कराय सूर्याय तेजस्विताय प्रापर्त्य नमः। इस तरह से 27 बार मंत्र जाप के बाद लघु स्वरूप में आप हवन भी संपन्न करें। उसमें जो भी हवन सामग्री है उसमें विशेष रूप से काले सफ़ेद तिल अर्पित अवश्य करें और इन पंचदेवों का मन ही मन में ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह से आहुति संपन्न करें। ओम सप्तचर्षे नमः, ओम सप्तचर्षे नमः, ओम सप्तचर्षे नमः, ओम सविते नमः, ओम सविते नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम भान्वे नमः, ओम भान्वे नमः, ओम मरीच्ये नमः, ओम मरीच्ये नमः। इस तरह से आपको लघु स्वरूप में वह हवन में आहुति संपन्न करना है और उसके बाद सद्गुरु आरती और विशेष रूप से समर्पण स्तुति अर्पित करें। और इसका शुभ समय प्रातः 8:05 से शाम को 4:28 तक है। 14 जनवरी 2022 में यह शुक्रवार का दिवस है, लक्ष्मी का पर्व है, शक्ति का पर्व है और विशेष रूप से प्रातः 8:05 से दिन में 4:28 के बीच में यह केवल 27 बार मंत्र जाप कर दें और लघु स्वरूप में कोई भी मिट्टी के दीपक में या जैसा भी आपके पास में हवन पात्र हो उसमें हवन की आहुति संपन्न करें और फिर तिल का प्रसाद लें, तिल के लड्डू हैं या जैसा भी आपको उचित लगे वह प्रसाद ग्रहण करें और एक समय भोजन ग्रहण करें। और विशेष रूप से इन पंचदेवों का आराधना बिरना करते हुए जो भी आपकी कामना इच्छा हो वह कामना इच्छा व्यक्त करें और साथ ही साथ में वह शक्तिपात की दीक्षा से अभिभूत होने से निश्चिंत रूप से जीवन की जो अंधकारमय स्थितियाँ हैं, मलिनमय स्थितियाँ हैं, जो भी पिछले वर्ष में 2021 में 2020 में 2019 में रही हैं या अब तक जीवन में जितने भी आपने जीवन के वर्ष व्यतीत किए हैं उसमें जो भी दुश्चिंता विषमता दुख कष्ट पीड़ाएँ रही, अंधकार में स्थितियाँ रही, वे सब समाप्त हो सकें। उसी के लिए अंधकार निवृत्ति पंच शक्ति सूर्य तेजस्विता शक्तिपात की दीक्षा मैं प्रदान करूँगा। अंधकार निवृत्ति पंच शक्ति कौन सी? भगवान विघ्नहर्ता गणपति, भगवान सदाशिव महादेव शिव स्वरूप में, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भास्कर सूर्य। पिछली बार मैंने बताया कि सूर्य पूरी सृष्टि में व्याप्त है और वह कभी भी अस्त नहीं होता है, निरंतर निरंतर वह अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना बराबर पूरी सृष्टि को प्रदान करता है। और सृष्टि में जितने भी ग्रह उपग्रह और पृथ्वी चंद्रमा और जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, उन सभी को वह ऊर्जा प्रदान करता है और उसी के प्रभाव से ही पूरी सृष्टि क्रियाशील है। इसलिए निरंतर निरंतर नित्य नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से इस तरह की हमारे जीवन में भी तेजस्विता की वृद्धि होती है। और साथ साथ में जैसा मैंने बताया कि एक अटल विश्वास होना चाहिए, एक अटल विश्वास के साथ एक समर्पण होना चाहिए। तो निश्चिंत रूप से जो भी आपके जीवन अंधकार में स्थितियाँ, दूषित में स्थितियाँ हैं, वे सद्गुरु कृपा से, गुरु की चेतना के भाव चिंतन से अवश्य ही वे दूषितताएँ विषमताएँ समाप्त हो सकेंगी और यह वर्ष आपके लिए हर रूप में शुभ मंगलकारी बन सकेगा। और जो भी आपकी कामना इच्छाएं हैं वे कामना इच्छाएं पूर्ण रूपेण संपन्न होनी प्रारंभ हो सकेगी। इसलिए ये सब पूजा की क्रिया संपन्न करने के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य को वह
फोटो के द्वारा शक्तिपात की दीक्षा अवश्य ही प्रदान करें, जिससे कि निरंतर निरंतर पूरा परिवार हमारा सूर्य तेजस्विता युक्त, गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ युक्त, भगवान सदाशिव महादेव की चेतना युक्त, भगवान विष्णु की वह पूर्णता युक्त और माँ लक्ष्मी की वह विशेष रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर हम सक्रिय और क्रियाशील रह सकें, जिससे कि पूरे परिवार में हर रूप में सुख समृद्धि, वंश वृद्धि, आरोग्यता, धन लक्ष्मी और विशेष रूप से कार्य व्यापार वृद्धि और निरंतर निरंतर हम श्रेष्ठता की ओर, उच्चता की ओर हम गतिशील हो सकें। यही मैं शुभ मंगलमय आशीर्वाद इस दीक्षा के साथ मैं आपको प्रदान करूंगा। आपके जितनी भी श्रद्धा हो उतना ही आप मंत्र जाप करें, बाकी तो क्रिया मुझे करनी ही करनी है। हवन की क्रिया संभव नहीं हो, मैं आपके लिए पूर्ण रूपेण प्रत्येक अलग अलग फोटो के माध्यम से हवन की क्रिया भी संपन्न करूंगा और प्रत्येक फोटो पर विधि विधान स्वरूप सूर्य अष्टांग योग के मंत्रों के द्वारा वह मैं विशेष रूप से वह पूजा, मंत्र जाप और साधना हवन करते हुए वह दीक्षा मैं आपको प्रदान करूंगा, जिससे कि निरंतर निरंतर आप सद्गुरु से भी और अधिक उच्चता और श्रेष्ठताओं को आत्मसात कर सकें। ऐसी मैं आप सभी के लिए शुभ मंगलमय कामना व्यक्त करता हूँ। हरि ओम।